35 हल्के ऐसे हैं जिसमें फुल पंचर लगाए हैं। जो पीटीआई ने जीते हैं बमे इमरान के अंदर, उसके अंदर जो वोट रिजेक्शन है वो कितनी है? जितना वोट रिजेक्ट हुआ है उसी के ऊपर 500 से 1000 से 3000 से पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के वोट हरमाया गया। ये ऐसे ही लग रहा है कि ये इलेक्शन एक अरेंज मैरिज था इमरान के साथ। नाजरीन, धांधली का शोर अभी थमा नहीं, मगर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत अपनी अरूज पे है। इमरान खान साहब को वाज़े अक्सरियत तो मिल गई है, मगर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं मिली जिसके तहत वो वफाक में अपनी हुकूमत बना सके। पंजाब की तरफ भी उनकी नजरें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मुकाबला लगा हुआ है कि पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा। आइए देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमएमए और एएनपी की क़यादत आज मरकज़ में मुत्तहदा अपोजिशन बनाने के लिए इकट्ठी नजर आई। अब सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। अब तक इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक मरकज में तहरीक इंसाफ 115 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। काफ लीग के 4 और बलोचिस्तान बीएपी के 4 अरकान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें भी सर जोड़कर बैठी हुई हैं। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरी और पीपल्स पार्टी तीसरी पोजीशन पर है, जिसकी नशिस्तें 43 हैं। लेकिन हुकूमत साजी के इस खेल में 13 आज़ाद, एमएमए के 12 और एमक्यूएम के 6 अरकान बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अगर इन सारे अदाद शुमार को मद्देनजर रखा जाए तो किसी भी जमात के लिए 137 अरकान की हिमायत इस जमात के लिए वज़ारत उज़्मा की मंजिल का हसूल मुमकिन बना सकती है। इसी तरह पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मतलूबा तादाद में अरकान की हिमायत के लिए रस्साकशी जारी है। पंजाब में नून लीग 129 नशिस्तों के साथ 149 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि वो पहले नंबर पर है। तहरीक इंसाफ 123 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है और दोनों जमातें मतलूबा अक्सरियत हासिल करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं और दोनों तरफ से पंजाब पर हुक्मरानी के दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के 6 और 29 आज़ाद अरकान मौजूदा हालात में बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। दूसरी तरफ धांधली के इल्जामात अभी तक नहीं थमे। इलेक्शन तो हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एएनपी, एमक्यूएम, पीएसपी समेत बड़ी जमातें इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्जामात लगा रही हैं, जिसमें नताइज की देर से फराहमी सबसे बड़ा मसला था। देर से नताइज आने की वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम का मौजूदा निज़ाम था, जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तेज तर रिजल्ट इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान तक भेजने के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप थी, लेकिन वक्त आने पर चली नहीं और प्रिजाइडिंग अफसरों को रिजल्ट खुद रिटर्निंग अफसरान तक पहुँचाना पड़े। पिछले इलेक्शन में भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर शोर उठा था, लेकिन इस बार ये बुरी तरह नाकाम हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25,000 फॉर्म्स इस सिस्टम के तहत मौसूल हुए, लेकिन बाद में सिस्टम नाकाम हो गया, इसलिए नताइज आने में देर हुई। दूसरी तरफ मासवाए तहरीक इंसाफ के सब पार्टियों ने शिकवा किया कि उन्हें फॉर्म 45 नहीं दिया गया और उनके पोलिंग एजेंट्स को भी वोटों की गिनती के वक्त बाहर निकाल दिया गया। ये फॉर्म किसी भी पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की गिनती का सरकारी ऐलान होता है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। कौमी और सूबाई 26 हलकों में अब ईसीपी ने दोबारा गिनती की इजाज़त दे दी है, लेकिन क्या इससे सियासतदानों की शिकायत दूर होंगी? नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं इस्लामाबाद के अंदर तारिक फजल चौधरी साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज सुबह जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी आप शामिल थे। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें ये बताया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो आपको भी एक ओहदा मिलेगा। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर
नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और हमें बताएंगे कि इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के खदोखाल क्या होंगे। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, मुश्तरका ऑपोजिशन का आपने अनाउंसमेंट तो कर दी है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि इसके खदोखाल क्या होंगे। क्या आपने तय किया है कि इसको आगे जाके कैसे चलाना है और किन नुकात के ऊपर चलाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो ये चाहती हो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल आगे ना बढ़े और पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई भी इदारा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी इदारा हो, उसके ऊपर सवालिया निशान उठें या वो इदारा कमज़ोर हो। हम सब इस निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिससे पहले जिस तरह की बात हो रही थी कि इलेक्शन बिल्कुल साफ़, शफाफ और गैर जानिबदार हो। इस इलेक्शन के अंदर जो सवालिया निशान उठाए गए हैं, जिनमें कुछ बात आपने की है, न सिर्फ पाकिस्तान की कौमी मीडिया अखबारात बल्कि बैनुल अक़वामी जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, उनके अंदर भी इन इलेक्शंस के बारे में जो सवालिया निशाना जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं। और ये पोलिंग एजेंट्स के हवाले से बिलखुसूस कि जिस तरह उनको या तो पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया गिनती के वक्त, या उन्हें अगर वो अंदर भी थे तो उन्हें गिनती के अमल से अलग रखा गया। ये वो सवाल हैं जिनका बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है और सियासी जमातें यही सवाल पूछ रही हैं और सारी सियासी जमातें ये सवाल पूछ रही हैं। अब जो आज के अलायंस की बात है, तो क्या आपने ये सोचा है कि आप अलायंस जो है जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत बनाते हैं कि अलायंस के अंदर कुछ आप सवाल कर लें या मुझे बात करने दें? जी, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि चूंकि हमें कुछ खबरें मिली हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ, मगर ये पक्की खबरें नहीं हैं। हमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे कुछ अहम ओहदे मांगे हैं, जिस तरह स्पीकर के जो ओहदा है उसके ऊपर बातचीत चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन की ओहदे के ऊपर बातचीत चल रही है। अगर पंजाब के अंदर आपका कोई अलायंस होता है तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा? तो व्हाट वाज रियली डिस्कस्ड इनसाइड behind the power corridors? देखें, गुजारिश ये है जी कि इस वक्त जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है आज, इससे पहले भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी जिसमें पीपल्स पार्टी शरीक नहीं हुई थी। इस वक्त कोई गिव एंड टेक की बात नहीं हो रही। एक ही बात हो रही है कि इलेक्शन के अमल के ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं उसके हवाले से हमारी हिकमत अमली एक होनी चाहिए अपोजिशन की। कुछ जमातों को ये राय थी कि हम कौमी असम्बली के इजलास में शरीक ना हों, हलफ ना लिए जाएं और पार्लियामेंट से बाहर रह के एहतजाज किया जाए और इस अमल को रिवर्स करने की बात की जाए। लेकिन अब बाज़ जमातों की राय ये है कि हम कौमी असम्बली के अंदर पार्लिमान के फ़ोरम को इस्तेमाल करें और वहाँ पर जो हमारे एतराज़ात हैं वो पार्लिमान के फ़ोरम के ऊपर रखे जाएँ और इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो जो सवालात हैं या जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनके हवाले से जवाब दे और जो शकूक व शुबात हैं उन्हें दूर करे। कुछ जमातों का अभी भी ये ख्याल है कि हम पार्लिमान के अंदर इस अमल का हिस्सा ना बने। तमाम जमातों ने मुतफ़िका तौर पे इलेक्शन को मुस्तरद की है, इसके नताइज को मुस्तरद की है। अब ये कि कोई अगर हम ज़ाहिर है अपोजिशन का ये हक़ है कि वो स्पीकर के इलेक्शन पे या कौमी या वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, वहाँ पर अपनी कैंडिडेट्स थे। अभी इस बात का कोई तयन नहीं हुआ कि हमारी कोशिश बहरहाल ये है कि अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार सामने लेके आए, लेकिन वो कौन उम्मीदवार होंगे, वो किस जमात के होंगे, इसके हवाले से अभी कोई ना तो गिव एंड टेक की बात हुई है, ना कोई हिकमत अमली अभी फाइनल हुई है। अपोजिशन बहरहाल ये चाहती है कि मुश्तरका एक हिकमत अमली ज़रूर अपनाई जाए। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, आखिरी बात मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस तर्ज़ सियासत का इमरान खान साहब ने पिछले 5 साल मुज़ाहरा किया है मरकज़ में, अपोजिशन का कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान के शहरों को बंद करे या वो एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज। अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मुझे मौका दीजिए, चूंकि नैयर बुखारी साहब भी फोन पे हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब भी बैठे हुए हैं। नैयर साहब, मुझे ये बताइए, जो मुझे बात समझ में आई है तारिक फजल चौधरी साहब की, कि एक 1 पॉइंट के ऊपर ही आपने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया है और वो ये है कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और अब उसको हमने कैसे फेस करना है। नैयर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि नैयर बुखारी साहब से फिर से हम अपना राब्ता जो है वो कर लें। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आपके सामने बन के आ रही है, पंजाब के ऊपर
आपकी नजरें हैं, आपकी पार्टी की नजरें हैं, अगर आप कुछ रिलीफ बाकी पार्टियों को दे देते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी थी बलूचिस्तान के अंदर और वो बकौल उनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक लेस अग्रेसिव ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा नेशनल असेंबली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीज़, पहली बात तो यह है कि पंजाब असम्बली के अंदर अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदक़े हम अपने फिगर्स तकरीबन पूरे कर चुके हैं और हमारा सिर्फ जो है वो 6 वोटों का फ़र्क था। 129 उनके थे, 123 हमारे थे, लेकिन वो जो 7 काफ लीग के हैं उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया। फिर उसके अलावा आधे के करीब आपके आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन 12-13 के करीब जो है वो शामिल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ में। बाकी जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह जो है वो आपको 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि पंजाब के अंदर तो हमारे फिगर्स पूरे हो चुके हैं। अगर पंजाब के अंदर इतना सीरियस होती ना नून लीग हुकूमत बनाने के हवाले से, तो शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज साहब के हवाले करके जो है वो इस्लामाबाद का रुख ना करते, वो फिर खुद वहाँ पे मौजूद होते और उन्हें पता होता कि मैंने यहाँ हुकूमत बनानी है। उन्हें भी पता है कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे भाई डॉक्टर तारिक फजल साहब ने जो कहा ना कि हम 5 साल पिछले जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपोजिशन की, हम नहीं करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बता दूं कि इंशाल्लाह आप बेगम रहें, हम ये 5 साल उस अंदाज से हुकूमत नहीं करेंगे जिस अंदाज से नून लीग ने मैना मानू की रट लगा के 4 हलकों की बात की थी, जो 4 दफ़ा की नाअहली पे जाके ख़त्म हुई थी। हमारी तरफ से इनको इजाज़त है, ये जिस सीट पे हाथ रखेंगे वहां 10-10 दफ़ा हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, 20-20 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। एक चीज क्लियर कर दे ताकि कुछ खबरें मेरे पास भी आ जाएं। ये सुना है कि आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिल रही है सूबे में, पंजाब में, ये सच है? अल्लाह पाक आपको ऑफर हुई है? अल्लाह पाक के करम से पीटीआई की हुकूमत बनेगी और इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत मेरे पे ये एतमाद करेगी। तो मैं पहले भी पिछले 10 साल से मीडिया पे जो वो पीटीआई की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, अभी भी पाकिस्तान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के विजन के लिए जिम्मेदारी लगी, तो उसको अच्छे तरीके से ऐसे अंदाज से अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा आपकी ख्वाहिश है? देखिए, बात यह है कि इंसान पॉलिटिक्स के अंदर क्यों आता है? पॉलिटिक्स भी आता है कि वो जितना अच्छा ओहदे पे हो, उस ओहदे पे रह के अपने मुल्क की, कौम की, आवाम की, माशरे की, सोसाइटी की, अपनी पार्टी की, अपनी हुकूमत की खिदमत करे। अगर मेरे अंदर ये सलाहियत है। बताइए, आपने ये भी कहा कि जी हम जो है हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर है, जो मैजिक नंबर है वो है 149। आप कहां तक पहुंच गए हैं अपनी इंडिपेंडेंस को लेके पंजाब के हवाले से? मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आपको कल शाम तक, परसों तक आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पर नून लीग को जरा बराबर भी यकीन होता तो शहबाज शरीफ साहब लाहौर बैठे होते, शहबाज शरीफ साहब सारी जोड़ तोड़ कर रहे होते, शहबाज शरीफ साहब जनाब मामलात जनाब। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को जरा छोड़ें, आपसे भी तो मैं खबर ले लूं। परवेज मैं खबर दे रहा हूं कि वज़ीर आला बन रहे हैं शहबाज शरीफ ये तो बताए ना, परवेज इलाही साहब को क्या मिल रहा है? देखिए, परवेज उन्होंने आपको 3 सीटें दे देंगी अगर एक से वो निकल जाएंगे। देखिए, परवेज इलाही साहब मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत वाला उनसे ताल्लुक है। उनका हमारे पार्टी के साथ उन्होंने ओपनली कह दिया कि वो हमारी जनाब मरकज में भी और सूबे में भी वो हमारा साथ देंगे। और इमरान खान साहब और वो बैठ के जो चीज़ तय करेंगे वो अच्छा ही तय करेंगे, मुल्क और कौम के लिए भी और हमारे इस वफाक और सूबे के लिए भी इंशाल्लाह। ठीक है तारिक फजल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, इनका ये कह देना कि 149 के नंबर के हम करीब पहुंच गए हैं और ये काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि जी हम पंजाब के अंदर हुकूमत बना देंगे, आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि परवेज इलाही को अगर ये दे देते हैं चीफ मिनिस्टरशिप तो शायद ये इस पोजीशन में हो जाएं कि ये पंजाब के अंदर हुकूमत बना लें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें मिली थी, हमारी जो सीटें पंजाब में आई हैं वो इनसे ज़्यादा हैं और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आज़ाद अरकान से रब्ता करें और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएं और ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है जिसके हवाले से हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी मुकर्रर हदफ को हासिल कर सकती है। पहली बात तो ये है कि दावे तो सभी करते हैं, ज़ाहिर है। दूसरी बात ये है नहीं, मगर ये बताइए, परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तारिक साहब कि हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे और ख्वाजा साद रफीक अगर आप नहीं बना पाए तो फिर वो अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे। कुछ इस तरह की बातचीत हुई है आपके दरमियान? देखें, ये अभी कबलस वक्त है। ये सारी बातें जो पार्टीज़ की स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो ज़ाहिर वक्त से पहले नहीं बताई जाती। जैसे अभी ये परवेज इलाही साहब का आपने सवाल किया तो मैं उसको इसी के साथ जोड़ के जवाब दूंगा
कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं नहीं समझता कि इस पोजीशन में है कि वो परवेज़ इलाही साहब को अपना वज़ीर आला डिक्लेयर करे या किसी को भी अपना वज़ीर आला डिक्लेयर करे। वो भी अपनी नंबर गेम पूरी कर रहे हैं और नंबर गेम पूरी करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। बहरहाल इस बावजूद इस बात के कि काफ लीग ने साथ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफ लीग को पंजाब की वज़ारत आला ऑफ़र करेंगे। लेकिन ये इनका अपना एक ज़ाती मामला है, जो जिसको बेहतर समझें उसे वज़ीर आला के तौर पे आगे लेके आएँ। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि किस तरह की कोई हॉर्स ट्रेडिंग और ये चीज़ें जो हमारी सियासत का एक मेरा ख्याल है कि वो कोई इतना खुशनुमा बाब नहीं है। उसके अलावा कोशिश करें, ज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो ज़रूर चाहेंगे कि किसी न किसी जमात को ज्वाइन करें और ये जमातें कोशिश कर रही हैं। नहीं, आज़ाद उम्मीदवार तो हमने देखा है कि वो जो जीतता है उसके साथ ही जाता है। मैंने छोटा सा वक्फा लेना है, मगर इसके बाद हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल रहेगा वो भी बहुत अहम है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है कि 1 पॉइंट के ऊपर जो है इस वक्त उनकी मुश्तरका अपोजिशन खड़ी है, और वो ये है कि तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि धांधली हुई है इस इलेक्शन के अंदर और वो पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं और इसी फोरम को इस्तेमाल करके धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। क्या धांधली के हद तक ही ये बात रहेगी या मुश्तरका अपोजिशन कोई और शक्ल भी इख्तियार करेगी? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जोड़ तोड़ की सियासत के ऊपर और धांधली का जो शोर है उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। मगर पहले तारिक फजल चौधरी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज आपकी मुलाकात हुई है उसके अंदर लोग काफी इंटरेस्टेड हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 6 नशिस्तें हैं इधर पंजाब के अंदर, क्या इसके ऊपर भी कोई बातचीत आगे जाके होगी या कि रिगिंग तक ही मामला रुकेगा? देखिए, जब बात इन खतूत के ऊपर हो रही है कि अपोजिशन ने अपनी मुश्तरका हिकमत अमली बनानी है और स्ट्रेटजी फ्यूचर जिस तरह हमने जो एतराज़ात हो रहे हैं इलेक्शन के अमल के ऊपर, उनके जो एतराज़ात दूर करने के हवाले से भी हमारी अगर हिकमत अमली एक होनी है और अपोजिशन ने आगे जाके एक मुश्तरका आप ये कहें कि प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ कि इस मौके के ऊपर आज की गुफ्तगू में ये जो गिव एंड टेक होती है या बारगेन होती है, इस तरह की बात नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि ऑन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव अपोजिशन ने कम अज़ कम इस बात के ऊपर ज़रूर इत्तफाक किया है कि हमारा आगे जो रास्ता होगा वो हम इकट्ठे चलेंगे और हम जो अपनी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाएंगे वो मिल बैठ के मुशावरत के साथ बनाएंगे। और मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि अपोजिशन ज़ाहिर है ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस निज़ाम को ना तो डीरेल होने दें, ना इस निज़ाम को ऐसे करें कि ये चले ना हम ऐसा करें कि पार्लियामान से बाहर निकल के यहाँ इस्तीफ़े दे के पार्लियामान से बाहर जनाब रोड मास्टरी कर रहे हों। एहतजाज हर जमात का अपना एक हक़ है, पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी, और वो होगा जिस चीज को अपनी अपनी जगह के ऊपर शिकायत है। पार्लियामेंट के बाहर आप लोग एहतजाज करेंगे, इस पे कोई बात हुई है कि सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर ही होगा? देखिए, इस वक्त मीडिया वो तमाम प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा। आज जिन जमातों ने शिरकत की है आज के इजलास में, अपोजिशन के इजलास में, उन्होंने बताया है कि आज बहुत सारे इलाकों के ऊपर एहतजाज हो रहा है। KPK में बिलखुसूस एहतजाज हो रहा है, बलोचिस्तान में कुछ जगह पे एहतजाज है। हमारी मानसरा की सीट जो जीती गई थी लेकिन उसके रिज़ल्ट को रोके गए, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा, वहाँ पे लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और हमारे जो वहाँ से उम्मीदवार थे सरदार शाहजहान यूसुफ, उनके कहने के बावजूद लोग जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें मीडिया में नहीं दिखाई गई। तो आज की मीटिंग से मुझे खुद पता लगा है मनसेरा में क्या हुआ। तारिक साहब, मनसेरा में क्या हुआ है? मानसेरा में यही जो बुनियादी शिकायत पाकिस्तान के हर सूबे से आई है, मारा गया है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो तमाम तफसीलात हैं वो मेरे तक भी उस तरह बराह रास्त नहीं पहुंची, मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा बिल्कुल। वरना तो वैसे 2 लोग भी खड़े होकर रोड बंद करते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया उसको उठा लेता है, लेकिन आजकल मीडिया जो है वो इस तरह की कोई चीज़ दिखाने पर तैयार नहीं है। वहाँ पर यही हुआ है, ये कुछ पोलिंग एजेंट्स को गिनती के वक्त नहीं रखा गया, निकाला गया। वो जो फॉर्म है 45 जो कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है, वो नहीं दिए गए। उस पे लोग वो एहतजाज कर रहे हैं कि वो सारा रिज़ल्ट हमारे सामने कंपाइल होना चाहिए था।
जो कि नहीं किया गया और अभी तक उसकी कोई गालबन मुकम्मल उसकी जो तकमील है वो नहीं हो सकी, इसलिए वो लोग खासे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और हमारे जो वहाँ से कैंडिडेट हैं उनकी पूरी कोशिश ये है कि ये एहतजाज जो है पुरअमन रहे और इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि किसी इंसानी जान का नुकसान हो। अनफॉर्चुनेटली एक शख्स के हलाक होने की वहाँ से खबर आई है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा खराब हो। इससे पहले कि मैं फयाज साहब के पास जाऊं, आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जो एक आपके कारकुन जान बहक हुए हैं मनसेरा में, उसके ऊपर आप पार्टी कोई एक्शन लेगी? देखिए, उसमें यकीनन जो हमारी लीगल जो आपको एक राइट हासिल होता है वो तो यकीनन लिया जाएगा। और हमारे जो वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके जो वालिद साहब हैं वो साबिक हमारे मजहबी उमूर के वज़ीर भी रहे हैं, तो हमारे जो कानूनी ऑप्शन है वो तो सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, चाहे वो इलेक्शन के अमल के हवाले से हो या जो एक इंसानी जान का नुकसान हुआ मैं समझ गई। अच्छा फयाज साहब, एक बात तो आप ठीक फयाज साहब एक बात पे तो आप अग्री करेंगे, चूंकि आपकी पार्टी का नाम इंसाफ पार्टी है, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया के ऊपर बहुत सारी कदगनें लग चुकी हैं। क्या आप चाहेंगे कि जो सारी कदगनें लगी हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर वो उठें? इसके ऊपर कोई बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चूंकि आगे जाके हो सकता है कि आप भी इसका शिकार हों? और दूसरी तरफ जो जान का ज़िया हुआ है मनसेरा के अंदर, उसके ऊपर अब आपकी हुकूमत, चूंकि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आपकी हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा? देखो मुनीज़े, बात यह है कि अगर तो कोई जेन्युइन किस्म के जनाब आपकी ग्रीवेंस हैं, जो मसलन हमने 2013 के इलेक्शन में 1 नहीं 2 नहीं BCO नहीं, हमने सैकड़ों फॉर्म 14 ऐसे दिखा दिए कि पोलिंग बूथ के ऊपर में टोटल वोट जो है ना वो आपका 300 था और कास्ट जो है वो 500 हो रहा था, ठीक है जी, और इनका कैंडिडेट उसमें से 400 ले रहा था। नवाज शरीफ साहब का भी जनाब आपका हमने सरगोदे का एक दिखा दिया था कि 487 टोटल वोट था, 6487 जनाब आपके नवाज शरीफ साहब के खाते से निकल रहे थे। अगर तो फॉर्म 45 जो अब हो गया है, कोई ऐसा फॉर्म 45 ले आए पंजाब के अंदर या KPK के अंदर कि जनाबे वाला उसमें टोटल वोट जो है वो उस जनाब कंस्टिट्यूंसी या उस पोलिंग बूथ का वो अगर 100 है और निकल आया 200 है तो बात समझ में भी आती है। लेकिन हवाई बातें करने से या मौलाना फजल रहमान साहब के चीखने चिल्लाने से कि जिनको रिजेक्ट कर दिया, बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया KPK की आवाम ने, उनकी जो है वो पिछले 40 साल की मुनाफिकत की सियासत की वजह से, उनकी पिछले 40 साल की वजह से, हर जो है वो इक्तदार के साथ चिमटे रहने की वजह से, अगर वो ये आके कहें कि हम जनाब इस इलेक्शन को नहीं मानते तो बात समझ में नहीं आती। हाँ, इस किस्म के जेन्युइन चीजें लाएं कि उर्दू बाजार से आपके जनाब 1.5 करोड़ बैलेट पेपर छप के आ रहे हो। सियासी जमातों ने कहा है ना कि हम नहीं मानते इलेक्शन, तो भाई उन्होंने कहना है वो इलेक्शन हारे हैं, बुरे तरीके से हारे हैं, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। तो फिर क्या आपने भी कहना था 2013 में, चूंकि आप हमने प्रूफ के साथ दिया था, मैंने आपके सामने बात रख दी। मेरा भाई डॉक्टर तारिक फजल साहब इस्लामाबाद के किसी पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 ले आए जिसके अंदर जनाब आपका हमारा PTI का कैंडिडेट जो है ना वो टोटल वोट से भी ज्यादा वोट ले रहा है, जो हमने सैकड़ों हमने पेश किए, जिसको एक्सेप्ट भी किया आपकी जुडिशियल कमीशन ने कि ये रिगिंग हुई है, ये माल फंक्शनिंग हुई है, नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज निकाल लाए ना। वो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी थी, उसके अंदर सिस्टमैटिक रिगिंग को रद्द किया गया था। उसके अंदर लिखा गया कि उर्दू बाजार से करोड़ों बैलेट पेपर छुपाए गए प्राइवेटली, प्रिंटिंग प्रेस के बजाय जो है वो प्राइवेटली छुपाए गए। उसमें लिखा गया कि रिटर्निंग अफसर की माल फंक्शनिंग बैड प्रैक्टिसिंग हुई। मनीज़े, ये आपने पढ़ी है तो हम तो पूरे प्रोसेस से गुजरे थे ना। फयाज साहब, हाँ, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, उसके अंदर ओमिशंस एंड कमीशंस की बात हुई थी, मगर ये नहीं कहा था कि उसके अंदर धांधली हुई है, उसमें लिखा गया था, ये भी सुन लें, 517 नंबर सफे पे सुन लें मनीज़े, मैं बता देता हूँ, 517 नंबर सफे पे उस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम मानते हैं कि रिगिंग हुई है, लेकिन मुल्की हालात इस चीज के मुतकाजी नहीं है, रिपरकशंस ऐसे आएंगे इसके अगर हमने इसको नहीं करूंगी। हाँ। और वो अगर आप निकाल के प्लीज जरा प्रोग्राम में चला भी दीजिए, आप मुझे बता देती तो मैं आपको पेज भी वो दिखा देता। वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद मेरा कम अज कम मेरे भाई से ना, नून लीग के दोस्तों से और अपोजिशन से मेरा ये मुतालबा है कि आप ऐसे फॉर्म 45 ले आए कि जिसके अंदर इस किस्म की रिगिंग हो कि टोटल वोट से भी ज्यादा वोट कास्ट हो गए, जो 2013 में BCO नहीं सैकड़ों ऐसी मिसालें थी, सैकड़ों नून लीग की जनाब जहां से लोग जीते थे। अच्छा, तारिक फजल साहब ये कह रहे हैं कि आप अगर एविडेंस ला रहे हैं तो पुख्ता एविडेंस लाएं और हम तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं, मगर मेरा ख्याल है तहकीकात का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
देखें, गुजारिश ये है कि मैं क्या बहस करूं। आप जो अभी फैज साहब से बात कर रही थी हमारे भाई से, वो आपको खुद पता है कि वो क्या कह रहे थे और असल हक़ाइक़ क्या है। अब यहाँ पे क्या बहस किया जाए? अगर एक पार्टी, एक जमात या उसका नुमाइंदा बज़िद हो कि मैंने नहीं मानना, तो आप जो मर्जी कर लें। यानी उन्होंने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को भी, उसकी तशरीह भी अपने अंदाज से करनी शुरू कर दी है कि उस जुडिशल कमीशन ने यह कहा था कि धांधली हुई है। जुडिशल कमीशन ने कभी ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, किसी जगह के ऊपर ये नहीं लिखा था कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है। इमरान खान साहब के जितने इल्ज़ामात थे, बैलेट पेपर नए छापे गए, वो घोड़ा अस्पताल, वो फलाना, वो पंचर शंचर, ये सारी बातें जुडिशल कमीशन ने रद्द की थी। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी सबूत लेके आए, तो यकीनन आपका टॉक शो तो वो फोरम नहीं है जहाँ पे सबूत दिए जाएं या फॉर्म 45 दिखाए जाएं। जो फोरम है वहाँ पे वो सबूत दिखाए जाएंगे और वो दिखाए जा रहे हैं। हल्के काफ़ी खोले गए हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, हो रही है। मजीद आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इतने हल्के हम खोल रहे हैं। ये बात कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का कि जी मैं हल्के खोल दूंगा, हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, उसका ये इख्तियार नहीं है कि वो एक काउंसलर का हल्का खोल सके। कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तो बहुत दूर की बात है ना, एक काउंसलर का हल्का नहीं खोल सकता। ये इख्तियार या रिटर्निंग ऑफिसर का है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किसी हल्के को खोले। ये बात पिछले 5 साल हम भी करते रहे हैं कि हल्के हम नहीं खोल सकते, या ट्राइब्यूनल खोलेगा, इलेक्शन कमीशन खोलेगा या रिटर्निंग ऑफिसर खोलेगा। और आज भी हम मुतलका जो फोरम है वहाँ पे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कह रहे कि जनाब आप हमारे हल्के खोलें, ये खोल ही नहीं सकते, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। बेशक गवर्नमेंट में भी हो, ये नहीं खोल सकते। फोरम है, उसके ऊपर सबूत दिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि ये हार गए हैं तो फलाना ये वो, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होती है। यहाँ तक बात हो गई। जो जमातें आज के इजलास में शरीक थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सिंध में हुकूमत बना रहे हैं, वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पंजाब में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें ली हैं, ये हारे हैं, हम इनसे जीते हैं। अब ये आज़ाद अगर तोड़ मरोड़ के साथ शामिल कर लें तो और बात है। और हम भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। बाकी मैंने कहा कि हम जो मुतलका फोरम है उन पर रुजू करेंगे, संजीदगी और वज़ादारी की सियासत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई ऐसी तर्ज अमल नहीं है हम वो मांगें जो कोई दे ना सके, या उससे मांगें कि जिसको इख्तियार ही नहीं है वो चीज़ देने का। हल्के खोलने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और जा रहे हैं। मनीज़ा जरा मुझे जवाब देने दीजिएगा। छोटा सा मैं आऊंगी आपकी जानिब, फयाज साहब मैं आऊंगी आपकी जानिब, मगर तारिक साहब ये बताइए, आपने कहा मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाऊंगा, इलेक्शन कमीशन मैंने जरा उसके बाद कहीं जाना भी है, आपको बताया था मैंने। नहीं मैं सर मुझे प्रोग्राम तो अपना बाकायदा करने देना। अब आप बराह रास्त टीवी पे बैठे हुए हैं, ये मैं काटूंगी नहीं, ये सब जाएगा। बात ये है कि सवाल ये है कि देखिए आपको पहले से आपने कह दिया कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। अब आप वापस उनके पास जा रहे हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको इंसाफ दें। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन, आपने जब वोट को इज्जत देने की बात की तो आप लोगों ने साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ लग गया है, फिर आप लोग जुडिशल कमीशन की तरफ चले गए। तो आपका जो लॉजिक है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जुडिशल कमीशन की हिस्ट्री पाकिस्तान में सब जानते हैं, ये सब जानते हुए आप कोई मुस्बत सलूशन की तरफ आ रहे हैं, मुश्तरका अपोजिशन, क्या यही आपकी एक रहेगी डिमांड? देखें, आज जो हम बैठे हैं, ये तमाम मामलात जो सवाल जो आप कर रही हैं, इनका हल ढूंढने के लिए तमाम अपोजिशन बैठी है। बड़ी सैनिटी के साथ गुफ्तगू हुई है। आज जुडिशल कमीशन की डिमांड किसी ने नहीं की। मैं नहीं समझता कि किसी की तरफ से भी ये डिमांड आई हो कि जुडिशल कमीशन बने। अगर बात पार्लिमान में होगी तो पार्लिमानी कमीशन की बात होगी, क्योंकि हम पार्लिमान को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। हम पार्लिमान पे लानत भेजने वाले लोग नहीं हैं, ना बुलडोज़र और क्रेन ले के पार्लिमान के गेट तोड़ने वाले लोग हैं, ना वो जमाते हैं। हम पार्लिमानी कमीशन की बात करेंगे, लेकिन ये जब पार्लिमान के इजलास के अंदर जाएंगे उसके बाद की बात है। वैसे कल अगर आपने देखा हो, ये कल जुडिशल कमीशन की मांग आई है मॉडल टाउन लाहौर से। जी मैंने नहीं कल जुडिशल कमीशन की मांग आई है मॉडल टाउन, तो आज के इजलास की बात कह रहा हूँ। बहरहाल आज जो बात के इजलास की आपको बात बता रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन के अंदर कोई बात आज के इजलास में नहीं हुई जिसमें मैं मौजूद था। दूसरी बात यह कि आपने इलेक्शन कमीशन की बात की।
अब एतराज़ अगर इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस से है तो एतराज़ तो है। अब अगर हल्का को खुल सकता है, गिनती दोबारा इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है, तो इलेक्शन कमीशन ही के पास जाना है। और कौन सा फोरम है, किसके पास जाएं? यहां लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और फिर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। फैसल साहब, तारिक फजल चौधरी साहब से भी बात हो रही थी, फयाजुल हसन चौहान साहब भी इधर मौजूद हैं। ये बताइए कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक आपका ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कम से कम इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकती है, तो क्या ये एक वन पॉइंट के ऊपर ही रहेगा रिगिंग का, कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसके अंदर और भी तरीके से और भी इश्यूज के ऊपर आप इकट्ठे मिलके आगे बढ़ें? डेफिनेटली अपोजिशन की जमातें आपस में बैठी हैं और डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है, मुख्तलिफ इशूज पे डिस्कशन हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मेंबरान हैं वो बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी बैठे हैं, बाकी जमातों के साथ भी बैठे हैं, उनके साथ भी बातचीत हुई है। हमने माजी में भी जब हम अपोजिशन में थे, हमने पीटीआई के साथ भी कुछ इशूज पे हमारी जो है वो बातचीत हुई थी जब हम एक इशू पे इकट्ठे थे। तो डेफिनेटली इशू टू इशू हम पॉलिटिक्स करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी वो नहीं है कि आप समझें कि हम शायद नून को वहाँ पर हुकूमत साजी में सपोर्ट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नून वहाँ पर जो अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ MPs को निकाला गया कि उन्होंने 2-2, 3-3, 4 शायद 5-5 करोड़ रुपए सेंट कलेक्शन में लिए हैं, लेकिन अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पंजाब में MPA की बोली आजाद की 20 करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो जिन लोगों को जिस पार्टी ने जिन लोगों को निकाला था 3-3 करोड़ रुपए पे, वो खुद 20-20 करोड़ रुपए पे अगर मेंबर परचेज कर रहे हैं, तो अब क्या पोजीशन है, अब वो इखलाकियात, अब वो चीजें किधर है। लेकिन डेफिनेटली वो कर रहे हैं, मानेंगे भी नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन की जमातों का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें बैठी हैं, हमारी पार्लिमानी पार्टी उनके साथ बैठ के अपने वो करेगी। हमारे पार्लियामेंट के बाद जो है वो पार्टी बैठेगी और पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि हम सब इशू पे इकट्ठे हों, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हमारे कोई सामने नहीं आए। किन नुकात के ऊपर आप लोग आगे बढ़ेंगे? कोई पोजीशंस वगैरह अभी सामने नहीं आई, सिर्फ रिगिंग के ऊपर ही, वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर ही आप लोग इकट्ठे हैं। रिगिंग के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इलेक्शन कराने में हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और वो एक तो उन्होंने चोरी की है, ऊपर से नजोरी भी कर रहे हैं, कहते हैं नहीं हमने रिजाइन भी नहीं करना, हमने ये मराहत और तनख्वाहें भी वापस, क्योंकि हमें जो मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, ये वापस नहीं करेंगे।